हेलो, राम राम जी। तो आधी अधूरी नींद खुलने के साथ साथ होकर तैयार चल रही थी मैं अपने स्कूल की स्टॉप की तरफ, क्योंकि मेरी बस आने ही वाली थी। फ्रूट ब्रेक में दिखाया संगीता मैम ने कुछ स्पेशल खाना, बोली आज मैं बना के लेके आई हूँ आलू कचौरी, मतलब कि कचौरी दाल वाली और आलू की सब्जी। पहले जितनी मैं फ्री रहा करती, आजकल मैं उतनी ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ। स्कूल में तो बड़ा ही टाइट शेड्यूल रहा आज का। और फिर मैं आ गई थी अपने घर वापस। स्टॉप पे मैं वेट करने लग रही थी पापा के, बोले आज बहुत धूप है, लेके आऊँगा गाड़ी में। कल भाई राजी हो गई थी पापा गाड़ी लेके आएंगे, पर गाड़ी थी नहीं घर पे, तो ले आए थे फिर से अपनी स्कूटी और आ गए थे हम। फिर आई तो देखा कि काशी भी अपनी छोटी गुड्डू के साथ करने लग रही है लाड, और फिर मैंने भी मौका छोड़ा नहीं और अपनी बेटी को अपने पास लिटा लिया था और खूब कर लिया था प्यार। मेरा चापा काटने का स्टाइल थोड़ा न्यारा है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक तो मैं स्कूल में रहूँ, फिर शाम को अपनी गुड्डू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ और रात को इसको थोड़ा संभालती हूँ। फिर आज शाम को मैंने प्लान कर रखा था कि चलो भैया थोड़ी अपने पेड़ पौधों को संभालूंगी, क्योंकि बड़े दिनों से मेरी नज़र एक जेड प्लांट पे थी जो बड़ा हो रखा था। उसकी मेरे को छिंगाई करनी थी, मतलब कि थोड़ा काटा पिट्टी करके दूसरे पौधों में लगानी थी, पर आ गए थे इतने में बारिश। दादी भी आ गई थी ऊपर अपने गोशन है संभालन। मैं कहा दादी जल्दी जल्दी बटोर ले जा रहा, तेरे सारे गोशन है भेजेगा राम जी। पर दादी की रफ्तार तो राम जी की बारिश तभी तेज थी और झटपट तेजी न कर लिए थे सारे अपने तसले में सेट और लेगी थी नीचे। बोली जितनी आंगा राम जी ने बारिश बरसाने में लागता हो ना, इतना जोर लग गया है इनको शान पाथर में, तो कति नहीं छोड़ूंगी, अपने सारे न ठाके नहीं चले जाऊंगी। देखा तो फिर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई थी शुरू, और बारिश के बाद थोड़ी आंधी आ गई थी। पर उसके बाद थोड़ा सा मौसम हो गया था ठंडा, तो गई अपने दूसरे छत पे और देखे ये सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे। और अब की बार बिल्कुल नहीं मौका छोड़ा, जल्दी से रख लिया था ये जेड प्लांट अपने सामने। सारे छोटे छोटे जितने भी गमले थे मेरे खाली हो रखे थे या जिनके पौधे सूख रखे थे, वो अपने लेके आई और उनको थोड़ा थोड़ा साफ कराया। और जाके घर के सारे कोनों में मैंने देखा कोई सा और गमला भी अगर खाली हो तो सारा मैं लगा दूंगी मैं जेड प्लांट। पर राम जी ने कित गवारा था कि कविता काम कर। थोड़ी थोड़ी बरसात आने लगी थी, पर मैं अभी मानी नहीं, माँ कोई बात नहीं और राम जी नू है तम जगह। पर राम जी भी मानना नहीं, और थोड़ी थोड़ी बरसात से कब वो तेज आंधी में बदली और फिर तेज बारिश में पता ही नहीं चला। और भाई मेरे मामा की छोरी, मतलब कि मेरी अन्नू बहन भी असली ही पड़ी है। मतलब जैसे जैसे आंधी की स्पीड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके जोक भी बढ़ते जाने लग रहे थे। बोली जी जितनी तेज आंधी होने लग रही है, कोई बोधी मानस खड़ी हो ना वो तो छत पे से उड़ जा, बेरा ना कड़े पड़ी पावे। उसकी ये बातें सुनते सुनते हम अपने बाहर देखने लग रहे थे, इतनी में देखा तो वो बारिश भी आने लगी और साथ में अच्छी तेज आंधी भी लेकर आने लगी। आँखें में बढ़ गई थी, कती मिट्टी और मकान में ऐसा कर, पेड़ पौधे ना बाद में देखेंगे, गमले भी बाद में ढूंढेंगे, बस तो अपने भीतर चाल। और देखते ही देखते आंधी नहीं पूरा अंधकार हो गया था, और मेरे को तो अन्नू बहन की बातें सच लगने लगी थी कि कोई बौद्धि मानस होता उसने तो गला उड़ाए ले जा। हवा के साथ साथ आ गई थी तेज बारिश भी। 2-3 दिन से जितनी तेज तापमान बढ़ रखा था, मतलब जितनी तेज गर्मी हो रखी थी, उस हिसाब से तो बारिश आनी ही आनी थी। तो आज आ गई थी और तापमान को थोड़ा गिरा गई थी, मतलब कि मौसम ठंडा कर गई थी। पर जितनी जल्दी बारिश आई थी और आंधी आई थी उतनी जल्दी आ गई थी। और इसी के चलते मेरे को दूसरी छत से आवाज आ गई थी कुछ एक सामान गिरने की। तो फिर मेरे को याद आया कि शायद मेरे कुछ एक कपड़े भी रहते हैं, तो जल्दी से गई और बचे हुए कपड़ों को उतार के लेके आई। और फिर इस कॉम्बिनेशन को देख के कि धूप भी है बारिश भी है और धूप भी है, मेरे को अपनी दादी की बात याद आ गई थी। क्योंकि जब भी हम बचपन में बारिश को देखते थे और साथ में धूप आती थी, तो हम अपनी दादी से पूछते दादी ये धूप और बारिश साथ क्यों आया करता। दादी का सिर्फ एक ही डायलॉग रहा करता हरदम कि जब भी धूप और बारिश साथ आती है, मतलब कि गादड़ और गादड़ी का ब्याह हो है। अब देखो ना तो हमने गादड़ भी रहा ना हमने गादड़ी भी रहा, पर दादी की ये बात तो 15 साल तो दादी को गई हो गई, पर आज भी हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो आज भी वही सेम बात मैंने मम्मी को कही कि मम्मी देखो दादी वाली बात होने लग रही है शायद से। अब आंधी तो चली गई, मी आ गया, पर ये साथ के साथ मिट्टी तो छोड़ गई। तो अब सारे घर की साफ सफाई करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर कल सुबह आंटी का वेट करेंगे तो जब तक तो सारे कपड़े मिट्टी में भर चुके होंगे। क्योंकि काशवी हमारी पूरे टाइम नंगे पैर घर के अंदर घूमती रहती है। तो पहले तो करी साफ सफाई, मतलब कि लगाई सारे घर में झाड़ू, और फिर जल्दी से सर्फ डाल लिया था मैंने पानी में और लगा लिया था ये वाइपर से सारे घर में पोछा। इस हिसाब का कर दिया था कि घर की हम इधर उधर घूमे तो पैरों के नीचे किरकिराट ना आए और बेडशीट्स वगैरह गंदी ना हो। बारिश रुक गई थी और टाइम आ गया था अब मेरा काम शुरू करने का, जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। इतने में ही बंटी बहन आ गई थी, उनको भी मैंने ऊपर बुला लिया था। ठंडी ठंडी हवा चलते हुए मैंने सारे पेड़ पौधे रख लिए थे और इकट्ठे कर लिए थे ये छोटे छोटे गमले। पहले तो करी इनकी एक कटिंग से एक्स्ट्रा, क्योंकि अब तो मौसम आने वाला है। अच्छा जितने इनको छोटा करूंगी उतना ये जल्दी जल्दी बढ़ के गमले भरेंगे। तो सारी कटिंग करी पहले मैंने, और काशू तो है ही कि जो मैं करूंगी उसको साथ करना ही करना है। तो जल्दी जल्दी इसका भी हाथ पकड़वा के एक आधे से पौधे कटवाए, और फिर इसको बिजी रखने के लिए मैंने इसको भी बोल दिया था कि तू भी एक गमला पकड़ ले और उसमें सारे की सारी ये कटिंग्स लगाती चली जा मेरे को देखते देखते। और आज तो एक पंथ दो काज हो गए थे, अपने बेबे गला बात भी हो गई थी और परली छत पे बैठ के नहीं ये काम भी हो गया था। फिर मैंने जैसे ही बंटी बहन से पूछा कि क्या तेरे पास ये पौधा है, तो उसने मना कराया। मैं कर लेता फिर एक पौधा मैं तेरे लिए भी तैयार कर देती हूँ। और फिर मेरे को याद आ गया था, मैं कहा ये तो है ही कि जैसे मैं रोज तक जाती हूँ दादी से पौधे लेके आती हूँ, चाचा से पौधे लेके आती हूँ, तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर तेरे पास पौधा नहीं है तो मैं तेरे को भी एक अच्छा सा गमला बना के दूँ।
बहन को भी दे दिया था एक अच्छा सा गमला बना के मैंने, और कर दी थी उसको टाटा बाय बाय मैंने और काशवी ने। फिर आ गया था साहिल भाई अपनी छोटी बच्ची से मिलने के लिए। ऑफिस से सीधा के सीधा आ गया था हमारे घर, क्योंकि बड़े ही दिन हो गए थे कुदरत से मिला नहीं था, मतलब कि मेरी छोटी भतीजी से मिला नहीं था और अपनी भांजी से नहीं मिला था। आया और खूब देर इसने खिलाई अपनी बेटी। और फिर काशवी पता नहीं कहाँ से मेरा बैग चेक करते करते एक मेरी बड़ी प्यारी सी फ़ोटो निकाल के ले आई थी, जो कि बच्चों ने मेरे को गिफ्ट दी थी। तो ये मेरे स्कूल के बच्चों ने मेरे को काफ़ी दिनों पहले बना के दी थी मेरी फ़ोटो, जैसे इयररिंग्स में उस दिन पहन के गई थी बिल्कुल सेम वही इसमें बना दिए थे। और फिर तैयारी पकड़ ली थी मैंने अपनी सुबह के कपड़े तैयार करके रखने की।